हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? जैक एमसीक्यू। कौन से चैप्टर का? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 1 के बाकी भी चैप्टर कराए जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड के हिसाब से वॉल्यूम 2 इसलिए चालू किया गया है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि उनके स्कूल, उनके कोचिंग, उनके क्लासेस में अभी तक वॉल्यूम 2 नहीं पढ़ाया गया है। तो वॉल्यूम 2 हमें जल्द से जल्द रिवाइज करा दीजिए या एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि हम वॉल्यूम 2 अपने आप भी पढ़ सकें। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम 1 को और वॉल्यूम 2 को दोनों के दोनों को साथ में पैरेलल कंटिन्यू करने की सोचा है। देखो, अभी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है। इसी तरह अब ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही क्या आ जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर का आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 1। ठीक है, इससे आपको एक फायदा होगा, जिन बच्चों ने वॉल्यूम 2 एकदम छुआ तक नहीं है, एकदम पढ़ा ही नहीं है, उनके स्कूल, उनके कोचिंग में अभी तक वॉल्यूम 2 पढ़ा ही नहीं गई है, उनको ये फायदा होगा कि वो यहाँ से क्वेश्चन करके जाके अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, आराम से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। हाँ, अगर आपको लगे कि सर हमें इसकी थ्योरी की भी आवश्यकता है वॉल्यूम 2 के किसी भी चैप्टर की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको अप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ बच्चों को लिफ्ट के केस की डाउट था, मैंने लिफ्ट केस का उनको थ्योरी प्रोवाइड किया है, न्यूटन लॉ को रिवाइज करा के लिफ्ट केस को स्पेशली प्रोवाइड किया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने जो भी आपकी क्वेरी है, जिस भी चैप्टर की है, उस चैप्टर को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर। ऑलरेडी वॉल्यूम 1 के 4 चैप्टर हो चुके हैं, वॉल्यूम 1 के 4 चैप्टर हो चुके हैं। हम वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे हैं, खुश हैं, त्यौहार का एंजॉय भी किया है। ठीक है, आप सभी ने बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई है। ठीक है, माता सरस्वती की आपने पूजा की है और ढेर सारी विशेष उनसे हासिल की है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन संख्या 1, द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च विच इट टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव इट कॉल द। देखो, मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, दो बच्चे थोड़े से इंग्लिश पढ़ने में कंफ्यूज है, उनको हिंदी में मैं समझा रहा हूं। मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप आने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहते हैं? समझो, मान लो कि एक मटेरियल है, ये सॉलिड कोई बार है, आयरन का है, स्टील का है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एनीवन हो सकता है। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया। ठीक है, ये एक फोर्स है। ठीक है, देख रहे हो, ये टेंशन है। क्या है? टेंशन। अब ये लेंथ था एल, लेंथ था इसकी एल थी। ओके, लेकिन आफ्टर टेंशन इसकी जो लेंथ है वो हल्की सी इंक्रीमेंट कर गई। क्या कर गई? इंक्रीमेंट कर गई। आप देख सकते हो ये क्या हो गई, एल प्लस डेल एल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एल प्लस डेल एल में हो गया। अब इस फोर्स को मैं रिमूव कर दूं, रिमूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल अपने वो शेप में आ जाए, ओरिजिनल अपने वो शेप में आ जाए जो शेप में वो पहले से था, यानी कि फिर से वो एल लेंथ पे यही सेम कंडीशन आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। सबसे हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसकी होती है? स्टील की होती है। किसकी होती है? स्टील की होती है। हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसकी होती है? स्टील की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। ठीक है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आप समझ लीजिए इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी वो होती है जिसका कारण मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, the length of the iron wire is L and the area of the cross section A, area of cross section दिया है A, the increase in length I
एज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ इट्स टू इंड वॉट विल द स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फॉर्मूले पे आते हैं। देखो हम फॉर्मूले को समझेंगे क्या आता है। सर माना ये एक बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। अब ये अप्लाई होने के बाद इसमें क्या होगा, इस मटेरियल के पार्टिकल में स्ट्रेस डेवलप होगा। तो जो स्ट्रेस आता है सिग्मा, जिसको हम कहते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या है? ये है सर स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। लेकिन इस फोर्स में एक चीज होती है कि ये एक्सटर्नल ना होके इंटरनल होता है। सर ये इंटरनल फोर्स क्या है? सर ये इंटरनल फोर्स ये होगा कि ये जब एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये वाला खिंचाव होगा तो ये पार्टिकल इसके जो इस सरफेस पे है ये पार्टिकल अपने पास वाले को खींचेगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा, इंटरनल कहलाएगा। ठीक, और ये वाला एक्सटर्नल है। तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो इंटरनल के कारण होता है। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम होती है इस जगह पे, इसलिए इंटरनल लिख लो एक्सटर्नल लिख लो, लेकिन रियल डाटा इंटरनल ही होगा। तो ये आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो अपनी नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। अब पूछ रहा है डेल्टा आई की बात, मतलब अब मैं क्या हो गया, इस ये जब पार्टिकल पे हुआ या इस बॉडी पे लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं, एक आता है स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज ऑफ लेंथ। क्या होता है? चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसको लिखते हैं ई से, स्मॉल ई से। तो ये आता है स्मॉल ई इजकल टू चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल बाई एल। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, अभी हम सिर्फ आपको शॉर्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा रहे हैं। स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन क्या है? चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में एल। और ये कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूनल। क्यों? क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है, इसीलिए इस स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन कहेंगे। ओके, बोलो। चलो ठीक है। सर स्ट्रेस और स्ट्रेन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई रिलेशन होता है क्या? स्ट्रेस हमने देखा, हमने क्या देखा? स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स अपॉन में क्या? एरिया आया। एक चीज तो ये बन गई। दूसरा हमने देखा स्ट्रेन। क्या देखा? स्ट्रेन। स्ट्रेन हमने देखा एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या? हाँ, चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल बाई एल हो गया। ओके, तो ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन, और इसमें रिलेशन, तो रिलेशन इसमें क्या होगा? रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू में ई। ई क्या है? ई या तो आर वाई आप लिख सकते हैं, ये है यंग मॉड्यूलस। ये क्या है? यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, ये है यंग मॉड्यूलस, या इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू होगा स्ट्रेन इनटू में इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक, अब कह रहा है, अब देखो, अगर मैं कहूं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या? सिग्मा बाई ई हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू क्या है? एफ बाई ए, तो ये एफ बाई ए हो जाएगा, ए ई, ये आएगा स्ट्रेन इक्वल टू। और सर हमें स्ट्रेन से नहीं मतलब है, हमें चेंज ऑफ लेंथ से मतलब है, तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू क्या होगा? एफ बाई ए ई। तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ बाई एल अपॉन में क्या? अपॉन में ए ई। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये चेंज ऑफ लेंथ है, या स्ट्रेस कहेंगे कि स्ट्रेसिंग कितनी हुई। ये फॉर्मूला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं चेंज ऑफ लेंथ प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, चेंज ऑफ लेंथ प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा,
चेंज ऑफ लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, चेंज ऑफ लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक कांस्टेंट या यंग मॉडुलस होगा। ये जितना चीज मैंने लिखा है, ये जितना चीज मैंने लिखा है, ये सब कुछ अपनी कॉपी में ऐड चाहिए, सब कुछ आप अपनी कॉपी में ऐड करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ई, कैपिटल ई, ये क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे ही मैं कहूंगा, जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगी, वो साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करेगी। क्या कैपिटल ई की वैल्यू लेंथ पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। क्या एरिया पर? नहीं करेगी। मतलब इतना छोटा लोहे का टुकड़ा लो, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा लो, रेल के बराबर लोहे का टुकड़ा लो, सबकी ई की वैल्यू सेम। ठीक, क्या फोर्स अप्लाई पे भी ई की वैल्यू डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। ई तो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसमें मटेरियल अब मिला रहे हैं, मिक्स करते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट कर दीजिए, कॉपर डाल दीजिए, कार्बन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मटेरियल एलॉय बनाएंगे, तब ई चेंज होगा। नहीं तो ई लेंथ पे, एरिया पे, फोर्स पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ई क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। ई को क्या कहते हैं सर? ई को यंग मॉडुलस कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर आपने ये चीज चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन पे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए एक एक डायग्राम, एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूले को ड्राइव कर दूंगा, ताकि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अभी तक तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ, द लेंथ ऑफ द आयरन वायर इज एल है एंड एरिया ए है। द इंक्रीज इन लेंथ, अच्छा डेल्टा एल को साहब ने आई से डिनोट कर दिया। ओके, अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट्स टू इंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट? अच्छा स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है। सर यहाँ देखते हैं, सर ये नहीं है हमारा, हमारा में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे में तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल की बात हो रही है, इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से आ जाओ, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्या ये बात सच है? चेक करें। डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो ये बात भी असत्य निकली। ओके, इंक्रीज इन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब डेल्टा एल और एरिया कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात क्या सही है? अभी मैंने चेक भी किया, ओह अभी मैंने चेक किया, हाँ ये बात सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन से आपको पढ़ा दिया। सबसे पहले आप स्ट्रेस अपनी नोट्स में ऐड करेंगे, फिर नोट्स में स्ट्रेन ऐड करेंगे। ये ध्यान देंगे ये अलोंग द लेंथ बात हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये। ठीक है, हाँ जो बच्चे मुझसे क्लास में इग्नाइट क्लासेस की ऑफलाइन बैच में पढ़े हैं, वो ये सब कुछ अपने नोट्स में बाकायदे पढ़ाई गया है, एक एक चीज समझाई गई है। आप देख सकते हैं इग्नाइट क्लासेस में वॉल्यूम 1 से लेके 2 दोनों के दोनों कवर करा दिया गया। वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों के दोनों पढ़ा दिए गए हैं। एक ही चैप्टर बचा है, वो है थर्मोडायनेमिक्स, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों को 4 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ा के, नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर, सिलेबस पूरा का पूरा 11th का भी सीरियसली यहाँ पर ख़त्म कराया जाता है। तो जो भी बच्चे
इसको पढ़ना चाहें वो इग्नाइट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मोस्ट इलास्टिक, अभी मैंने बताया मोस्ट इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू मैक्सिमम, ई मैक्सिमम स्टील किसकी, स्टील की। स्टील जो है सबसे ज्यादा रिकवरी करने की प्रॉपर्टी रखता है, रजिस्ट करने की, रिकवरी करने की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कौन रखता है, स्टील। The ratio of the length of the wire A and B of the same material is 1/2 and the ratio of the diameter is, देखो, the ratio of the length of two wire मतलब LA by LB दिया हुआ है, ओके कितना दिया है 1/2, बहुत बढ़िया दिया है। एंड द रेशियो ऑफ डायामीटर, डायामीटर का रेशियो यानी कि DA बाई DB इज इक्वल टू कितना दिया है 2/1 दिया है। दे आर स्ट्रेचेस बाय द सेम फोर्स मतलब FA इज इक्वल टू क्या है FB। क्या करो एक डायग्राम बना लो, ये A है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ जो B है, इसकी इसका जो डाया है वो DA है, DB है, और इसका जो लेंथ है वो LB है। इसका जो लेंथ है वो LA है और इसका जो डाया है वो DA है। इसमें भी फोर्स F है, इसमें भी फोर्स F है, दोनों क्या है सेम फोर्स पे हैं, ओके। कह रहा है दे आर स्ट्रेचेड बाय द सेम फोर्स देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। सर अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया, फॉर्मूला क्या लिखाया कि डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन में AE, डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन में AE। तो हमारा क्या आया, रेशियो लेना है डेल्टा L किसका A का अपॉन में डेल्टा L B का। तो क्या लिखेंगे FL अपॉन में AE किसके लिए, A के लिए, एंड FL अपॉन में AE B के लिए। अच्छा क्या सेम मटेरियल है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या सेम मटेरियल है, जब सेम मटेरियल है इट मीन्स EA और EB दोनों क्या हैं सेम है। तो अब देखो अब हम करेंगे काट पीट, तो देखो F सेम है, F हट गया, E सेम है, E हट गया, क्या बचेगा, बचेगा डेल्टा L A, डेल्टा L A अपॉन में डेल्टा L B इज इक्वल टू क्या बचेगा L बाई A, इसके लिए A के लिए, एंड L बाई A B के लिए। इट मीन्स डेल्टा L A अपॉन में डेल्टा L B इज इक्वल टू L A बाई L B इज इंटू में ए बी अपॉन में ए। तो एल ए बाई एल बी की वैल्यू दिया है 1/2, कितना दिया है 1/2 इसकी वैल्यू, इसकी डी ए बाई डी बी। तो सर एरिया का दिया है तो एरिया क्या होता है डी का स्क्वायर होता है, तो अगर इसका है तो ए बाई ए बी क्या हो जाएगा 4/1, क्योंकि ये क्या होता है एरिया में क्या होता है पाई बाई 4, डी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 1 का 1, ये हो जाएगा 4/1, कितना आएगा 2/1। डेल्टा एल ए अपॉन में डेल्टा एल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1, आंसर ए। शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं ये भी देख लो, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं सर, शॉर्टकट में आपने देखा है डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल होता है और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा एल बाई ए, तो डेल्टा एल ए अपॉन में डेल्टा एल बी इजकल टू क्या एल एल ए अपॉन में एल बी इंटू में इन्वर्सली है तो ए वाला ऊपर ए बी अपॉन में ए। क्या ये तुरंत आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला ये जो यहाँ पे लिखा गया है
ये वहां तुरंत आ गया कि नहीं आ गया, तो शॉर्टकट करना भी सीखो। हालांकि एक दो बार आप प्रॉपर वे से जाना, तीसरी बार चौथी बार जाके ऐसा करने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। When force are applied on the body such that it still the static equilibrium, then the extent to which the body get deformed depend upon the किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। देखो कह रहा क्वेश्चन समझो, एक बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा दें और ऐसा फोर्स लगाएं जो दोनों तरफ है और वो क्या हो, स्टैटिक रहे, मतलब इसमें ये नहीं कि मूव करने लग रहा, क्योंकि इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है तो दोनों मूव नहीं करने देंगे, तो इसमें डिफॉर्म आएगा। क्या आएगा, डिफॉर्म आएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन है मतलब डेल्टा एल, डिफॉर्म होके डेल्टा एल किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो कह रहा नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। और किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हाँ, इस फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसी से रिलेट होगा इंटरनल फोर्स, तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसकी किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर मैक्सिमम, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर मैक्सिमम। सर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर मैक्सिमम किसका होता है, क्वार्ट्ज का। किसका होता है, क्वार्ट्ज का। ठीक है, ये क्या है, ये सर वो प्रॉपर्टी है, ये सर वो प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कितना तेजी से, मतलब इलास्टिसिटी तो मैक्सिमम स्टील की है, क्यों है, क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद भी वापस आने की प्रवृत्ति ओरिजिनल है। लेकिन कितना तेज आएगा, कितना तेज आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कि भाई होगा ना, एक होता है ग्लास, ग्लास जो है, अच्छा मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम तो ग्लास का होगा, मैक्सिमम पूछा है। देखो कहने का मतलब है आप एक दो मटेरियल लीजिए, एक आयरन लीजिए एक ग्लास लीजिए, ठीक है। अब उसमें आपने क्या लिया, मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, खींचा, तो एक में ज़्यादा चेंज मिलेगा एक में कम चेंज मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे आने की प्रवृत्ति दोनों की है। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि कौन जल्दी आएगा कौन तेज आएगा, तो जो जल्दी आएगा उसकी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है मिनिमम होगा, और जो देर से आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो ग्लास ऐसा प्रॉपर्टी है, ग्लास में जो डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम के लिए ग्लास आएगा। आप, मैं क्वेश्चन फिर से कह रहा हूँ कि जस्ट लाइक समझिए कि ये एक कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, दो भाई हैं, ठीक। दोनों भाइयों को पापा ने क्या कह दिया, डंडे से मारा या डंडा दिखा के बोला जल्दी जाओ, ठीक। तो एक होता है रजिस्ट करने की ताकत, वो है इलास्टिक, नहीं जाऊंगा। एक होता है जल्दी गए, फिर बोले जल्दी वहां से वापस आना है, तो जो वापस आएगा, मान लो एक ए है और एक बी है, या एक चंटू है एक मंटू है, तो चंटू जो है जल्दी आ रहा, मंटू धीरे से आ रहा है, मंटू धीरे धीरे आ रहा है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसका होगा ज्यादा, मंटू का होगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत धीरे वापसी कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ये किसका होता है मैक्सिमम, ग्लास का। द रजिस्ट्री रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सर ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला में मैंने बताया, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग, वही इंटरनल फोर्स की बात हो रहा है, रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स अपॉन में एरिया। इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, इंटरनल फोर्स को, जो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। इन सस्पेंशन, इन सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वार्ट्ज सस्पेंशन इज यूज। क्यों यूज होगा, सर मैं आपको अभी इस पिछले वाले में मैंने आपको समझाया है, क्या क्या बताया है कि क्वार्ट्ज का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट निग्लेजिबल होता है। क्या होता है, निग्लेजिबल होता है। क्वार्ट्ज का निग्लेजिबल होता है और ग्लास का मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का निग्लेजिबल होता है, इसीलिए क्वार्ट्ज को उपयोग करते हैं। क्या वो वापसी तुरंत आएगा,
तो आपको गैल्वेनोमीटर में तुरंत चाहिए ना रीडिंग। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद रीडिंग दिखाए, तो फिर वो क्या मतलब है। चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी, एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये भी बताएंगे, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे ये भी बताएंगे उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मैक्सिमम बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि नहीं हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो मैं और डिटेल में इनको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9th नंबर।